आईपीपीज माफिया बेनकाब, बिजली क्यों महंगी हुई, सारा कच्चा चट्टा खुल गया। कौम के मुजरिम 40 खानदान आईपीपीज के मालिक, 1,10,000 करोड़ की लूट मार। पाकिस्तान में 100 इंडस्ट्रीज बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, अलर्ट जारी। हुकूमत कारोबार में मुलव्विस, हमारी एक्सपोर्ट को सांप काट गया। डॉक्टर गौहर एजाज के तहलका खेज इंकशाफात, अहम राज से पर्दा उठ गया। सोशल मीडिया पर थरथली मच गई। पाकिस्तान को हकीकत में कौन लूट रहा है, महंगी बिजली और बंद इंडस्ट्रीज का सबब क्या है। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने हकीकत से पर्दा हटा दिया। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर आज 30.60 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है, जिसमें 8 मिलियन डॉलर्स एग्रीकल्चर है। ये हमारी एक्सपोर्ट का हाल है कि हम स्नेक एंड द लीडर की गेम खेलते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो वहां पर ऐसा सांप काटता है जिससे सीढ़ी से हम धड़ाम करके नीचे गिरते हैं। इसकी वजह यह है कि 60% हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। हक ये बनता है कि 60% एक्सपोर्ट को 60% रिसोर्सेज भी देने चाहिए, लेकिन नहीं मिलते। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने इंकशाफ किया कि हमारे किसी भी इदारे ने काम नहीं किया। भारत 2000 में कॉटन की टेक्नोलॉजी में चला गया। 1992 में पाकिस्तान की 13 मिलियन बेल थी, भारत की 10 मिलियन थी। आज उनके पास 32 मिलियन बेल है और हमारे पास 5 मिलियन रह गई है। इसका एक बड़ा सबब एनर्जी टैरिफ है। डॉक्टर गौहर एजाज ने बताया कि हमारे यहाँ एनर्जी टैरिफ 16 सेंट हो गया है, दुनिया में 9 सेंट से भी नीचे था। दुनिया में कोई भी मैन्युफैक्चर गुड्स 9 सेंट से ऊपर जा नहीं सकती। दुनिया का टैरिफ ही नहीं है। आज हमारे हमसाए ममालिक 2 सेंट में अपनी इंडस्ट्री को बिजली दे रहे हैं। चाइना 6 सेंट में दे रहा है, बांग्लादेश 7 सेंट में दे रहा है, इंडिया 7 और 8 सेंट में अपनी इंडस्ट्री को बिजली दे रहा है। हमें कहें 16 सेंट में जाओ और इसे मुकम्मल करो, ये मुमकिन नहीं हो सकता। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि हर वक्त इंडस्ट्री को एक चैलेंज आ जाता है। लोकल इंडस्ट्री को नहीं चलने दिया जा रहा, पूरी चेन खत्म करने पर तुले हैं। पूछा गया कि क्यों डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया गया है, कहते हैं हमने IMF से मुआहिदा कर लिया है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने इंकशाफ किया कि एग्रीमेंट जून तक रिवाइज होगा, तब तक 100 इंडस्ट्रीज बैंकक्रप्ट हो जाएंगी। इस्लामाबाद पाकिस्तान से 15 मील दूर है। उनको पाकिस्तान का कोई मसला नहीं पता, न समझ आता है और न वो समझना चाहते हैं। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने IPPs की हकीकत और महंगी बिजली के सबब को बेनकाब करते हुए बताया कि हम IPPs से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मुआहिदे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मुआहिदा सिर्फ हुकूमत पर लागू होता है? क्या ये मुआहिदा जो प्राइवेट सेक्टर के शख्स से किया गया, उसके लिए जो शराइत रखी गई हैं, क्या उन पर अमल करना ज़रूरी नहीं था? डॉक्टर गौहर एजाज ने बताया कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। जब हुकूमत कारोबार करती है तो सारा निज़ाम खराब हो जाता है। ये सारा सिस्टम गलत है कि उनको गारंटी रिटर्न्स दी गई कि जाओ जाकर लगा दो। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने बताया कि हमने ये साबित किया कि उन पर ओवर इन्वाइसिंग की गई। जब उनसे कहा गया कि उनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराएंगे। ये लोग जो हैं उन्होंने कई सालों तक मुनाफा कमाया है। इन अफराद ने पाकिस्तान में रुपए लगाए और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए डॉलर में मुनाफा कमाया। गौहर एजाज ने मजीद कहा कि 200 मिलियन डॉलर या 12 अरब का मुआहिदा अगर लगाना है, जिसके लिए 240 करोड़ की इक्विटी डालनी थी, 240 करोड़ की इक्विटी पाकिस्तानी ने डाली। उसने कहा कि उसको आज के रेट में डॉलर गिन लो, 40 मिलियन डॉलर 60 रुपए से गिन लो और उसके बाद मुझे डॉलराइज 17% बैलेंस शीट देखते हैं तो 100% रिटर्न है। तो पहला गोल ओवर इनवाइसिंग
दूसरा गोल्ड डॉलराइज वापस नहीं, तीसरा गोल्ड जो तेल आ रहा था उसकी तस्दीक की जाए कि जो तेल 220 ग्राम कहा जा रहा है वो 200 ग्राम है या 220, मगर उस पर वजाहत देने की बजाय उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया गया, जिससे हजारों करोड़ों रुपए का तेल बेच लिया गया। फिर जो मुआहदे किए गए उनमें कहा गया कि नहीं, हमने पैसे निकाल लिए हैं, आप O&M मुआहदों के तहत रकम काट लें। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने बताया कि O&M मुआहदे ऐसे बनाए गए कि अल्लाह ही जानता है कि यह किस किस्म के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मुआहदे थे। अपनी कंपनियां बनाकर O&M के मुआहदे कर लिए ताकि रकम हासिल की जा सके। मुआहदे हमेशा दो फरीकों के दरमियान होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत और उन लोगों के दरमियान था कि पाकिस्तान के लोगों को बिजली फराहम करें, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती की गई। स्टेट का काम कारोबार नहीं है। डॉक्टर गौहर एजाज ने इंकशाफ किया कि उन सब ने जाकर कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट करके कटवा कर ले आए हैं। इन मुआहदों का फ़ायदा पाकिस्तानी आवाम को पहुँचने की बजाय दीगर फरीकों को हुआ। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने दावा किया कि IPPs के मुआहदे को अगर सही तरीके से चलाया जाता तो हालत कुछ और होनी थी। आपको हैरानी होगी कि विंड पावर का टैरिफ 14 सेंट का लिया गया। उन्होंने कहा कि मुआहदा है। उन्होंने उस पर हिसाब लगाया कि प्लांट $60 मिलियन में आना था, मगर वो $120 मिलियन का दिखाया गया और $60 मिलियन की ओवर इनवॉइसिंग करके पैसा बाहर भेज दिया गया। क्योंकि हुकूमत ने $120 मिलियन का आपको लिखकर दिया हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 सेंट वाला टैरिफ 14 सेंट, किसी जगह किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर गौहर एजाज ने इंकशाफ किया कि 6 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे जो कि 5 साल से प्लांट 1 यूनिट नहीं चलता था। 5 साल से 10,000 करोड़ रुपए बगैर यूनिट चलाए मिल रहा था। उनको 25 साल नफा हुआ है। कर्ज भी अदा हो चुका है। 3200 करोड़ रुपए प्लांट्स को मिल रहा है। यहाँ 25,000 बिजली के बिल के लिए लोग तड़प रहे हैं, अपनी बालियां और चूड़ियां बेच रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनाब नहीं, बंद प्लांट को 3200 करोड़ इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने बताया कि 56,000 करोड़ रुपए से हम उन लोगों को कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं जो हमारे गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं। 54,000 करोड़ उनको दे रहे हैं। एक एक प्लांट को 15,000 करोड़ दे रहे हैं। जो प्लांट बंद पड़े हैं और जो हुकूमत के प्लांट हैं उनको हम 27,000 करोड़ दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी पेमेंट 27 रुपये 90 पैसे है और हुकूमत के प्लांट की 8 रुपये कैपेसिटी पेमेंट है। 60% पैसा ऐसा है जो बंद प्लांट्स को मिल रहा है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि ये IPPs वाले 40 खानदान थे। मैंने ये मुकदमा पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ा है। 1,00,10,000 करोड़ रुपए का मामला है। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान के पॉडकास्ट में साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने आखिर में एक हाइब्रिड टेक एंड पे मॉडल तजवीज़ किया, जिसके तहत सिर्फ बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को नफ़ा दिया जाएगा। ये मॉडल बंद प्लांट्स को मुस्तकिल बंद करने और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बनाया गया है, जिससे तवानाई के शोबे में बेहतरी मतवक्के है।